Hello students, today we are going to start your chapter poem third, Rain on the Roof. So before starting the poem, we start when the sky is covered with dark clouds and it start raining. जब स्काई कवर्ड हो डार्क यानी कि आसमान में बादल हो और बारिश होती है स्टार्ट होती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. क्या आपने तो ये पोएट पूछते हैं क्या आपने कभी सॉफ्ट रेन के छत पर आवाज़ को सुना है. पैटर मीन्स थपथपन, जो आवाज़ पानी गिरता है उसकी आवाज़ आती है, उसको उन्होंने पैटर बोला है. व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. तो आपके दिमाग में किस तरीके के थॉट्स, किस तरीके के विचार आते हैं जब ये आवाज़ आप सुनते हो. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. और इसलिए आप जो पोएम पढ़ेंगे हम, तो वर्ड इसमें क्या है, जो पोएट हैं क्या ड्रीम करते हैं, क्या सपना देखते हैं या क्या सोचते हैं जब वो इस आवाज़ को, रेन को सुनते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो इन फर्स्ट स्टैंजा, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently beats in rainy tears. इसमें humid का मतलब है नमी. जब ये सॉफ्ट नमी वाली परछाई आ जाती है, बादल जाते हैं. ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, पूरे तारों भरे, एंड द मेलैंकोली डार्कनेस, और एक उदासी का अंधेरा सा छा जाता है. जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, जो कि रेनी टीयर्स यानी कि आंसुओं को उनको पहुंचता है. व्हाट ऑफ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो ये किस प्रकार का आनंद है. प्रेस द पिलो मतलब आप कमरे में लेटे हुए हो और आपको बहुत आपकी बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही. ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, तो आप एक कॉटेज चैम्बर बेड का मतलब हल्के से छोटे से कमरे में एक अलग से छोटा सा कमरा है, उसमें उसको उनको सुनाई देती है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. तो क्या है, और लेटे हुए पड़े हुए हैं और वो पैटर मीन्स वो साउंड ऑफ रेन, यानी कि जो आवाज़ बारिश की आ रही है उसको वो बहुत ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और ऊपर से वो आवाज़ को सुन रहे हैं. तो इसमें वही है, वो पहले बताते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं, बारिश आती है और अपने कॉटेज चैम्बर में लेटे हुए वो बारिश का आनंद, उसकी आवाज़ का आनंद ले रहे हैं. इन सेकेंड स्टैंजा, एवरी टिंकल ऑन द स्ट्रिंगलेंस. टिंकल का मतलब है साउंड, आवाज. ऑन द स्ट्रिंगलेंस, स्ट्रिंगलेंस मीन्स बाहर की आवाज. ऐसे बाहर की आवाज, जब टक 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 पानी गिरता है उसकी बूंदों की टक टक की आवाज आती है, उस आवाज को बोला है. हैज एन इको इन द हार्ट, और ये मेरे क्या है, हार्ट में गूंजती है. इको मीन्स गूंजना. तो ये जो आवाज जब पानी बरसता है तो टक टक की जो उनकी पानी की आवाज गिरने की आती है, वो हमारे हार्ट में वो इको करती है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और बहुत सारे हजारों एक सपनों में मैं खो जाता हूँ. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिजी होकर खो जाता हूँ. एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें, रिकलेक्शन मीन्स यादें, पुरानी मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज. वेव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और क्या होता है, वेव मीन्स होता है ताना वाना, कहते हैं ताना वाना बुनना, कुछ उसको सोचना, उसको बुनना, और वूफ मीन्स बुनना. तो इन्होंने कहा है, और हजारों यादों, पुरानी यादों को ताना वाना में बुनने लगता हूँ. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं जो आवाज़ उसकी पैटर रेन की आवाज़ सुनता हूँ टक टक की, ऐसे ही मैं बहुत सारे ताने वाने बुनने लगता हूँ. ये आपके सेकंड में यही है कि वो आवाज़ सुन के एक इनके हार्ट में इको छा जाता है, और बहुत सारी कल्पनाएं उनकी रिकलेक्ट ध्यान में उनके आ जाती हैं, उसमें बिजी हो जाते हैं, और हजारों मेमोरीज उन्हें याद आती हैं जिसका ताना वाना वो बुनने लगते हैं. थर्ड पैरा, थर्ड स्टैंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर. अब उन्हें क्या है, अपनी माँ की यादें आती हैं. एज यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, शी लेफ्ट देम टिल द डाउन. अब उन्हें क्या, अपनी माँ की याद आती है, इससे कि माँ मतलब पुरानी यादें आती हैं. शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जो बीते हुए समय में वो माँ यूज करती थी. क्या, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, बहुत अच्छे सपने माने जाते थे. एरी मीन्स बिफोर, मतलब वो सुबह तक, टिल शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, मतलब रात से लेकर सुबह तक माँ उस सपनों में मुझे, माँ के सपने मुझे याद आते हैं, माँ की बातें मुझे याद आती हैं. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं
उनके फॉन्ड लुक मिस होता है प्यार भरी निगाह से देखना। अपनी जैसे माँ बच्चों को बहुत प्यार से देखती है, एक ममता भरी निगाह से देखती है, तो मुझे वो महसूस होता है कि वो मुझे ऐसी निगाह से देख रही हैं। एज आई लिस्टेड टू दिस रिफेन, और जब मैं इसके ऐसे कैसे मालूम चलता है, जैसे कि एक विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स। सिंगल्स मतलब स्मॉल स्टोन्स। जब बारिश होती है तो छोटे छोटे पत्थरों पर जो पानी गिरता है तो जो आवाज़ आती है, तो उस तरीके से बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश के से पानी से बरसात से जो आवाज़ आती है पत्थरों पर गिरती है, तो इससे मुझे मेरी माँ के उसकी पैटर की याद आती है। जो कि जब आपने देखा वो बच्चे सोते हैं तो माँ उनको कहते हैं थोड़ा थपथपा दो, ठोक दो हमें सुलाने के लिए, लोरी सुला दो, उस टाइप में। तो उन्हें अपनी माँ की वही याद आती है, उस आवाज़ को सुनकर, उस रेन के पैटर को सुनकर उन्हें अपने माँ की थपथपी याद आती है, जो कि उन्हें माँ सुनाती थी या उन्हें उनके साथ करती थी। तो थर्ड पैरा में उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है कि इस चीज़ को देखकर, इसको सुनकर उन्हें अपनी माँ की वो चीज़ याद आती है जो कि बहुत सालों पहले वो उनके साथ करती थी। तो ये सारी पोयम में यही है, और इसको पढ़ लेना। वैसे आपको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट पैरा में आपके वो देखते हैं कैसे बादल छाए हुए हैं, बारिश होती है और वो कॉटेज चैम्बर में लेटे हुए हैं और उसका आवाज़ सुन रहे हैं। इन सेकंड स्टैंजा कि वो बहुत उस आवाज़ को सुनकर उनका एक हार्ट है बहुत क्या है, जो उनका हार्ट बहुत खुशी से गूंज जाता है, उसके अंदर बहुत हार्ट में बहुत खुशी भर जाती है, और बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज वो करते हैं, और थाउजेंड्स कलेक्शन उनके माइंड में आती हैं, जिसका ताना बाना वो बुनने लगते हैं इस आवाज़ को सुनकर। थर्ड में उन्होंने माँ के बारे में बताया है कि उन्हें माँ की याद आती है, और किस तरीके से माँ की पुरानी बातें उन्हें इस आवाज़ को सुनकर याद आती हैं। सो थैंक यू, रीड इट, रिपीट इट, और जो भी होगा अपन लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।